नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि दुकानदार होते हैं वो ग्राहकों को कितने रुपए में कितने ग्राम देने या कितने ग्राम में कितने रुपए लेने, वो कैसे प्रोडक्ट को तोलते हैं और पैसे देते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, दुकानदार पर ग्राहक 2 प्रकार के आते हैं। एक ग्राहक वो होते हैं जो होते हैं कि जैसे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जैसे मान लो कि हमें 370 ग्राम कोई चीज़ है, जैसे प्रोडक्ट है, मान लो घी, तेल, मिर्च, मसाले कुछ भी हो, वो हमें 370 ग्राम दे दो। तो दुकानदार वो सोचते हैं कि देखते हैं कि 370 ग्राम के कितने रुपए होते हैं और वो कैलकुलेटर के माध्यम से अपने जोड़ बाकी या गुणा भाग जो भी करके हमें बता देते हैं कि इतने रुपए दे दो। उसी प्रकार दूसरे तरह का एक ग्राहक आता है। वह दोस्तों बोलते हैं कि हमें जैसे रुपए दे देता है और जैसे बोलते हैं कि हमें 65 रुपये दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें 65 रुपये का सामान दे दो या प्रोडक्ट दे दो। तो दोस्तों, वो दुकानदार होते हैं वो 65 रुपये में कितने ग्राम सामान तोलता है या कितने ग्राम देता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम देखेंगे कि जैसे हम मानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस यानी रेट 380 रुपये पर किलो या पर किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है वो 380 रुपये पर किलोग्राम है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तेल, मिर्च, मसाले, कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम पहले ग्राहक की बात करें तो जैसे ग्राहक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 370 ग्राम कुछ भी वो प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। तो दुकानदार देखते हैं कि 370 ग्राम के कितने रुपए बनते हैं और हम भी मतलब देखते हैं कि 370 रुपये के कितने पैसे बनते हैं, तो हमें भी ये नॉलेज होना ज़रूरी चाहिए। तो दोस्तों, हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि 370 रुपये के 380 रुपये पर केजी के हिसाब से 370 ग्राम के कितने रुपए होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, हम अपने कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, दुकानदार होते हैं वो दोस्तों देखते हैं कि जैसे 380 रुपये, सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होता है कि जैसे हमें क्या रुपए निकालने हैं, किसी भी जो भी हमें निकालना होता है वो सबसे पहले निकालना है। जैसे हमें रुपए निकालने हैं, ठीक है। तो रुपए निकालने तो 1 किलोग्राम के कितने रुपए हैं, 380 रुपये। तो हमें सबसे पहले दोस्तों 380 रुपये यहाँ पर लिखने हैं। तो 380 रुपये हमने लिख दिए, ठीक है दोस्तों। 380 रुपये लिखने के बाद दोस्तों हमें भाग देना है 1000 का, क्योंकि दोस्तों 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हमें 1 ग्राम का मूल्य निकालना है, मतलब 1 ग्राम का एक कितने रुपए में या 1 ग्राम के कितने रुपए होते हैं, ठीक है, वो निकालना है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि मतलब 380 में अगर 1000 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए में, मतलब 1 ग्राम में कितने रुपए लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हम ये 380 भाग 1000 करते हैं तो आते हैं 0.38, ठीक है। तो 0.38 यानी 0.38 रुपये 1 ग्राम के होते हैं। तो दुकानदार देखते हैं 1 ग्राम के 0.38 रुपये। तो दोस्तों देखते हैं कि हम 370 ग्राम के कितने रुपए होंगे। तो दोस्तों, वो जैसे 1 ग्राम के 0.38 रुपये हो गए, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 370 ग्राम से, 370 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 140 रुपये, यानी 1 ग्राम के 0.38 रुपये यानी 0.38 रुपये। तो 370 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 370 ग्राम के अगर निकालने के लिए गुणा कर देगा, तो गुणा करने के बाद में ये रुपये आ जाएंगे 140 रुपये और 6 पैसे। तो वो दुकानदार फटाक बता देता है कि जो 370 ग्राम के रुपये कितने 140 रुपये और 6 पैसे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे नंबर का जो ग्राहक आता है वो बोलते हैं कि 65 रुपये, जैसे कोई रुपये पकड़ा देते हैं, 65 की जगह कुछ भी और भी कितने भी रुपये हो सकते हैं, जैसे 65 रुपये वो पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि हमें 65 रुपये की जो प्रोडक्ट है, वस्तु या तेल, मिर्च, मसाले कुछ भी हो, हमें तोल दे दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस 380 रुपये है, ठीक है।
₹380 उसके प्रोडक्ट की प्राइस है। और ग्राहक 65 रुपये में हमें कितना ग्राम देना है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ग्राम ज्ञात करना है, नहीं हमको 65 रुपये में कितने ग्राम देने हैं। ठीक है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम को ऊपर लिखेंगे। तो ग्राम को ऊपर यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और फिर हमें भाग देना है किसका, 380 का, क्योंकि हमें मतलब 1 रुपये में कितने ग्राम आएंगे उसके बारे में हमें पता नहीं करना है। तो दोस्तों 1000 में 380 का भाग देंगे, यानी 380 रुपये पर किलो ग्राम है, इसलिए 1000 में 380 का भाग देने पर आएगा 2.63। ठीक है, 2.63 ग्राम 1 रुपये में 1 रुपये में 2.63 ग्राम सामान आता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट आता है, जैसे कोई तेल मिर्च मसाला जैसे घी मान लो, यानी 2 रुपये मतलब 1 रुपये में 2.63 ग्राम घी आता है। ठीक है, तो 1 रुपये में 2.63 ग्राम आता है, तो हमें देना है 65 रुपये का, यानी 65 रुपये में कितने ग्राम आएगा घी। यानी 1 रुपये में तो ये हमने निकाल लिया कि 1 रुपये में 2.63 ग्राम आएगा। ठीक है, तो 65 रुपये में कितना ग्राम आएंगे, तो हम इसको 65 के गुणा कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई और 65 से गुणा कर लेंगे, यानी ये 65 से गुणा करेंगे और बराबर करेंगे, तो 171 ग्राम, यानी ये कुल 171 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 171 ग्राम। तो दोस्तों 65 रुपये में 171 ग्राम आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें, अगर हम फटाफट इसकी रिपीट करें, तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 380 रुपये है, 380 रुपये पर किलोग्राम है। और कोई ग्राहक आता है वो 370 ग्राम की वस्तु मांगते हैं, और 370 ग्राम के कितने रुपए ये होते हैं ये दुकानदार देखता है। तो निकालने के लिए दोस्तों दुकानदार क्या करता है कि सबसे पहले वो हमें जो निकालना है वो ऊपर लिखते हैं कैलकुलेटर में। ठीक है, जैसे हमें रुपए निकालने, तो रुपए कुल किलोग्राम के कुल रुपए कितने, 380 रुपये, तो 380 भाग 1000 का भाग करेंगे, क्योंकि हमें ग्राम में 1 ग्राम के पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो 1000 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.38, यानी 1 ग्राम के 0.38 रुपये लगेंगे। तो 1 ग्राम के 0.38 रुपये लगेंगे, तो 370 ग्राम के कितने रुपये लगेंगे, तो इंटू 370 कर देंगे, तो ये 140 रुपये और 6 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके रुपए हो जाएंगे। और दूसरा अगर फटाफट वापस रिवीजन करें, तो दोस्तों देखते हैं कि 65 रुपये में हमें कितने ग्राम सामान देना है। ठीक है, यानी कितने ग्राम प्रोडक्ट या घी तेल कुछ भी जो देना है, तो 65 रुपये में कितने ग्राम देना है। तो सबसे पहले हम ग्राम निकालना है, 65 रुपये में कितने ग्राम देना है। तो ग्राम निकालने के लिए हमसे सबसे पहले हमें ग्राम ऊपर लिखेंगे, 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम ऊपर लिख दिए, फिर भाग करेंगे 380 के, यानी 380 रुपये पर किलोग्राम हमारा जो प्रोडक्ट वस्तु या घी है। ठीक है, तो भाग करने पर यानी 1 रुपये में 2.63 ग्राम हमारा घी तेल जो भी हो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपये में 2.63 ग्राम आएगा, तो 65 रुपये में कितने ग्राम आ जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 से। ठीक है, तो आ जाएंगे 171 ग्राम, तो 65 रुपये में 171 ग्राम हमारा जो भी है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान एक मेथड के द्वारा आपको समझाए गए हैं। दोस्तों ये हमारे आम जीवन या हर एक किसी को ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कोई दुकानदार होते हैं जो हमें धोखाधड़ी से के मतलब घी तेल या कुछ भी जो प्रोडक्ट होता है मिर्च मसाले वो हमें कम दे देता है। तो हमें फटाफट अगर हमें ये नॉलेज होता है तो हम फटाफट अपने मोबाइल तो हर किसी के पास होते हैं, तो हम मोबाइल से फटाफट ये अपन निकाल के उससे हाथों हाथ अपन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को छोटों को बड़े को जिसको ये नहीं पता है उनको ज़रूर दिखाएगा, जिससे वो
किसी भी धोखाधड़ी की दुकानदार से कुछ कोई धोखाधड़ी करते हैं तो उससे बच जाएं। और आप मेरे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि दुकानदार होते हैं वो ग्राहकों को कितने रुपए में कितने ग्राम देने या कितने ग्राम में कितने रुपए लेने, वो कैसे प्रोडक्ट को तोलते हैं और पैसे देते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों दुकानदार पर ग्राहक दो प्रकार के आते हैं। एक ग्राहक वो होते हैं जो होते हैं कि जैसे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जैसे मान लो कि हमें 370 ग्राम कोई चीज़ है, जैसे प्रोडक्ट है, मान लो घी, तेल, मिर्च, मसाले कुछ भी हो, वो हमें 370 ग्राम दे दो। तो दुकानदार वो सोचते हैं कि देखते हैं कि 370 ग्राम के कितने रुपए होते हैं और वो कैलकुलेटर के माध्यम से अपने जोड़ बाकी या गुणा भाग जो भी करके हमें बता देते हैं कि इतने रुपए दे दो। उसी प्रकार दूसरी तरह का एक ग्राहक आता है। वह दोस्तों बोलते हैं कि हमें जैसे रुपए दे देता है और जैसे बोलते हैं कि हमें 65 रुपये दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें 65 रुपये का सामान दे दो या प्रोडक्ट दे दो। तो दोस्तों वो दुकानदार होते हैं वो 65 रुपये में कितने ग्राम सामान तोलता है या कितने ग्राम देता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे हम मानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस यानी रेट 380 रुपये पर किलो या पर किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है वो 380 रुपये पर किलोग्राम है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तेल, मिर्च, मसाले, कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम पहले ग्राहक की बात करें तो जैसे ग्राहक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 370 ग्राम कुछ भी वो प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। तो दुकानदार देखते हैं कि 370 ग्राम के कितने रुपए बनते हैं और हम भी मतलब देखते हैं कि 370 रुपये के कितने पैसे बनते हैं, तो हमें भी ये नॉलेज होना ज़रूरी चाहिए। तो दोस्तों हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि 370 रुपये के 380 रुपये पर केजी के हिसाब से 370 ग्राम के कितने रुपए होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम अपने कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों दुकानदार होते हैं वो दोस्तों देखते हैं कि जैसे 380 रुपये, सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होता है कि जैसे हमें क्या रुपए निकालने हैं, किसी भी जो भी हमें निकालना होता है वो सबसे पहले निकालना है। जैसे हमें रुपए निकालने हैं, ठीक है, तो रुपए निकालने तो 1 किलोग्राम के कितने रुपए हैं, 380 रुपये। तो हमें सबसे पहले दोस्तों 380 रुपये यहाँ पर लिखने हैं। तो 380 रुपये हमने लिख दिए, ठीक है दोस्तों। 380 रुपये लिखने के बाद दोस्तों हमें भाग देना है 1000 का, क्योंकि दोस्तों 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हमें 1 ग्राम का मूल्य निकालना है, मतलब 1 ग्राम का एक कितने रुपए में या 1 ग्राम का कितने रुपए होते हैं, ठीक है, वो निकालना है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि मतलब 380 में अगर 1000 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए में, मतलब 1 ग्राम में कितने रुपए लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हम ये 380 भाग 1000 करते हैं तो आते हैं 0.38, ठीक है। तो 0.38 यानी 0.38 रुपये 1 ग्राम के होते हैं। तो दुकानदार देखते हैं 1 ग्राम के 0.38 रुपये। तो दोस्तों देखते हैं कि हम 370 ग्राम के कितने रुपए होंगे। तो दोस्तों वो जैसे 1 ग्राम के 0.38 रुपये हो गए, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 370 ग्राम से, 370 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 140 रुपये, यानी 1 ग्राम के 0.38 रुपये यानी 0.38 रुपये। तो 370 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 370 ग्राम के निकालने के लिए गुणा कर देगा। तो गुणा करने के बाद में ये रुपये आ जाएंगे 140 रुपये और 6 पैसे। तो वो दुकानदार फटाक बता देता है कि जो 370 ग्राम के रुपये कितने 140 रुपये और 6 पैसे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे नंबर का जो ग्राहक आता है वो बोलते हैं कि 65 रुपये, जैसे कोई रुपये पकड़ा देते हैं, 65 की जगह कुछ भी और भी कितने भी रुपये हो सकते हैं, जैसे 65 रुपये वो पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि
हमें 65 रुपये की जो प्रोडक्ट है, वस्तु या तेल मिर्च मसाले कुछ भी वो हमें तोल दे दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस 380 रुपये है, ठीक है। 380 रुपये उसके प्रोडक्ट की प्राइस है और ग्राहक 65 रुपये में हमें कितना ग्राम देना है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ग्राम ज्ञात करना है, नहीं हमको 65 रुपये में कितने ग्राम देने हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम को ऊपर लिखेंगे। तो ग्राम को ऊपर यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और फिर हमें भाग देना है किसका, 380 का, क्योंकि हमें मतलब 1 रुपये में कितने ग्राम आएंगे उसके बारे में हमें पता नहीं करना है। तो दोस्तों 1000 में 380 का भाग देंगे, यानी 380 रुपये पर किलो ग्राम है, इसलिए 1000 में 380 का भाग देने पर आएगा 2.63, ठीक है। 2.63 ग्राम 1 रुपये में 1 रुपये में 2.63 ग्राम सामान आता है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट आता है। जैसे कोई तेल मिर्च मसाला, जैसे घी मान लो, यानी 2 रुपये मतलब 1 रुपये में 2.63 ग्राम घी आता है, ठीक है। तो 1 रुपये में 2.63 ग्राम आता है, तो हमें देना है 65 रुपये का, यानी 65 रुपये में कितने ग्राम आएगा घी। यानी 1 रुपये में तो ये हमने निकाल लिया कि 1 रुपये में 2.63 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 65 रुपये में कितना ग्राम आएंगे, तो हम इसको 65 के गुणा कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई और 65 से गुणा कर लेंगे, यानी ये 65 से गुणा करेंगे और बराबर करेंगे, तो 171 ग्राम, यानी ये कुल 171 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 171 ग्राम। तो दोस्तों 65 रुपये में 171 ग्राम आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें, अगर वापस अगर हम फटाफट इसकी रिपीट करें, तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 380 रुपये है, 380 रुपये पर किलोग्राम है, और कोई ग्राहक आता है वो 370 ग्राम की वस्तु मांगते हैं, और 370 ग्राम के कितने रुपए ये होते हैं ये दुकानदार देखता है। तो निकालने के लिए दोस्तों दुकानदार क्या करता है कि सबसे पहले वो हमें जो निकालना है वो ऊपर लिखते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। जैसे हमें रुपए निकालने, तो रुपए कुल किलोग्राम के कुल रुपए कितने, 380 रुपये, तो 380 भाग 1000 का भाग करेंगे, क्योंकि हमें ग्राम में 1 ग्राम के पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो 1000 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.38, यानी 1 ग्राम के 0.38 रुपये लगेंगे। तो 1 ग्राम के 0.38 रुपये लगेंगे, तो 370 ग्राम के कितने रुपये लगेंगे, तो इंटू 370 कर देंगे, तो ये 140 रुपये और 6 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके रुपए हो जाएंगे। और दूसरा अगर फटाफट वापस रिवीजन करें, तो दोस्तों देखते हैं कि 65 रुपये में हमें कितने ग्राम सामान देना है, ठीक है, यानी कितने ग्राम प्रोडक्ट या घी तेल कुछ भी जो देना है। तो 65 रुपये में कितने ग्राम देना है, तो सबसे पहले हम ग्राम निकालना है, 65 रुपये में कितने ग्राम देना है। तो ग्राम निकालने के लिए हमसे सबसे पहले हमें ग्राम ऊपर लिखेंगे, 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम ऊपर लिख दिए, फिर भाग करेंगे 380 के, यानी 380 रुपये पर किलोग्राम हमारा जो प्रोडक्ट वस्तु या घी है, ठीक है। तो भाग करने पर यानी 1 रुपये में 2.63 ग्राम हमारा घी तेल जो भी हो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये में 2.63 ग्राम आएगा, तो 65 रुपये में कितने ग्राम आ जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, ठीक है, तो आ जाएंगे 171 ग्राम। तो 65 रुपये में 171 ग्राम हमारा जो भी है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान एक मेथड के द्वारा आपको समझाए गए हैं। दोस्तों ये हमारे आम जीवन या हर एक किसी को ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कोई दुकानदार होते हैं जो हमें धोखाधड़ी से के मतलब घी तेल या कुछ भी जो प्रोडक्ट होता है मिर्च मसाले वो हमें कम दे देता है। तो हमें फटाफट अगर हमें ये नॉलेज होता है तो हम फटाफट अपने मोबाइल तो हर किसी के पास होते हैं, तो हम मोबाइल से फटाफट ये
अपन निकाल के उससे हाथों हाथ अपन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को छोटों को, बड़े को, जिसको ये नहीं पता है उनको ज़रूर दिखाएगा, जिससे वो किसी भी धोखाधड़ी की दुकानदार से कुछ कोई धोखाधड़ी करते हैं तो उससे बच जाएं। और आप मेरे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।